पति पत्नी की एक अनोखी कहानी। आनंदलाल और सरिता जी की शादी को अब 50 साल पूरे हो गए थे। उन दोनों की उम्र भी 75 से ऊपर हो चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ काफ़ी हंसी खुशी से बिताई थी। दोनों बिल्कुल दो जिस्म एक जान बनकर जिए थे। सुख दुख के साथ साथ उन्होंने अपने अपने पर्सनल रहस्य भी एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। हाँ, सरिता जी ने केवल एक रहस्य आनंदलाल को कभी नहीं बताया। सरिता जी ने अपने कबर्ड्स के सबसे ऊपर के खाने में एक जूतों का बॉक्स रखा करती थी, जिसे किसी को भी, यहाँ तक कि खुद उनके पति को भी छूने की मनाही थी। मनाही क्या, सख्त वार्निंग थी। सरिता जी ने पति से कह रखा था कि समय आने पर वो उस बॉक्स का राज उन्हें जरूर बताएगी। आनंदलाल को भी इस बात से कोई परहेज नहीं था। हंसते खेलते कई दशक बीत गए, उम्र ढल गई, शरीर कमजोर हो गए और कई बीमारियां हावी हो गई। सरिता जी बीमारियों से जूझते जूझते हार मानने लगी। तब अपना आखिरी समय करीब है ये जानकर उन्होंने आनंदलाल को अपने पास बुलाया और अपने जीवन का वो एकमात्र राज जो उनके कबर्ड में बंद था उसको उससे परिचित करवाया। सरिता जी ने अपने पति को उस बॉक्स को लाने के लिए कहा। आनंदलाल उस बॉक्स को लेकर आए और उसे ओपन किया तो वो देखकर हैरान हो गए कि उस बॉक्स में 2 खरींची हुई छोटी डॉल्स और ढेर सारे नोट थे। आनंदलाल ने सरिता से उन डॉल्स के बारे में पूछा। सरिता जी ने कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी दादी ने मुझे समझाया था कि अगर अपनी शादी को लंबे समय तक चलाना चाहती हो तो एक दूसरे से जितनी हो सके आर्गुमेंट्स और शिकायतें कम हो उसका ध्यान रखना। और उन्होंने उसके लिए मुझे ये डॉल्स का तरीका भी बताया था, जिसमें जब भी मुझे तुमसे कोई शिकायत हो तब एक डॉल को खुरचकर उसे संभाल कर रख लेना। सरिता जी की बात सुनकर आनंदलाल की आंखें भीग गई, क्योंकि पिछले 50 सालों में सरिता जी को उनसे सिर्फ 2 बार शिकायतें हुई। ये विचार ही उनके लिए काफ़ी सुखद था। बाद में उन्होंने उन ढेर सारी 100 की नोटों के बारे में पूछा, जो गिनती करने पर 1 लाख से भी ज़्यादा की थी। सरिता जी ने कहा कि ये नोट मैंने तब इस बॉक्स में डाली जब मैंने आपके साथ कोई खुशी या संतोष के पल बिताए। आनंदलाल जी अपनी पत्नी को गले से लगाकर रो पड़े और बोले, मेरे किसी जन्म के पुण्य ही होंगे जिससे मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। दोस्तों, छोटी सी इस पति पत्नी की प्रेम कहानी में जो पत्नी ने तरीका अपनाया था, अगर हर पति पत्नी अपने जीवन में वही तरीका अपना ले तो हजारों रिश्ते जो छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं वो बिखरने से बच जाएंगे। दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कहानी को पूरा पढ़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।